नमस्कार साथियों। साथियों, आज हमारी जो क्लास होगी वो मुख्य रूप से जो श्री अरविंदो जी हैं उनके मानव चक्र के सिद्धांत पर होगी। उसके बाद हम उनके आरोहण और अवरोहण के सिद्धांत या अवरोहण आरोहण के सिद्धांत को भी देखेंगे। इन्वॉल्यूशन और इवोल्यूशन के सिद्धांत को भी समझेंगे। तो दो मुख्य सिद्धांतों के बारे में इस सेशन में डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको श्री अरविंदो के मूलभूत विचारों को समझना है तो उनके राजनीतिक विचारों के साथ ही या कहें राजनीतिक विचारों को ज्यादा महत्व न देकर के आप दार्शनिक विचारों को ज्यादा महत्व देंगे तो आप अरविंदो को समझ पाएंगे कि आखिर वो दुनिया को या भारत को या इस देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। वो सिर्फ एक भौतिक आजादी नहीं दिलाना चाहते हैं भारत को, एक राजनीतिक रूप से आजादी नहीं दिलाना चाहते हैं, वो एक समग्र आजादी, एक समग्रता की तरफ, एक मानव समाज को या इस पूरी की पूरी व्यवस्था को, इस पूरे देश को, राष्ट्र को, इस पूरे विश्व को आगे ले जाना चाहते हैं। जो समग्र विकास, ये समग्र कल्याण और अंतिम रूप से कहें तो एक ऐसी स्थिति में जहां पे अति मानस या अति मानव की व्यवस्था आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस डिस्कशन में जो है मेन कॉन्टेक्स्ट होने वाला है, ये संदर्भ होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मानव चक्र का सिद्धांत है क्या आखिर। अगर मैं आपसे कहूं मानव चक्र का सिद्धांत है क्या, तो आपके दिमाग में आएगा कि मानव का कोई चक्र होगा, है ना। यहाँ पे आप दो बातें समझो कि मानव चक्र का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से हमें ये बताता है कि जो मानव है वो मुख्य रूप से किस वजह से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप कार्ल मार्क्स की बात करोगे तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मानव चक्र जो है या मानव का जो विकास है या मानव की जो गति है वो मुख्य रूप से निर्भर करती है भौतिक तत्व। और भौतिक तत्व में भी कौन से संसाधन, कौन से जो है तत्वों में, तो आर्थिक संसाधनों की वजह से, आर्थिक तत्वों की वजह से मानव गति करता है। ये मानव का विकास देखने को मिलता है, अब आर्थिक संसाधनों से प्रभावित होता है। अगर आप बाकी जैसे चीजों की बात करोगे, और भी लोगों की बात करोगे, डार्विन जैसे लोगों की बात करोगे, तो ये लोग अलग तरीके से बोलेंगे। अगर हम यहाँ पे अरविंदो की बात बोले, अरविंदो की बात करें तो अरविंदो कहते हैं मानव का जो विकास है, मानव की जो वृद्धि है, मानव की जो गति है, वो आध्यात्मिक तत्वों से प्रभावित होती है। आध्यात्मिक जो अलग अलग स्पिरिचुअल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मानव को किस दिशा में जाना है वो प्रभावित करते हैं, आध्यात्मिक तत्व। और कहीं ना कहीं जो है इसी तरीके से क्या है, अधिकांश जो चीजें हैं वो डिसाइड होती हैं। तो हमें अगर अरविंदो को समझना है तो हमें उनके इस प्रकार के चक्र सिद्धांत को समझेंगे। इसमें उन्होंने सामाजिक विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया है। कैसे सामाजिक विकास अगर मानव का हो रहा है, एक चक्र के रूप में इंसान गति आगे विकास कर रहा है, तो उसके पीछे जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या आध्यात्मिक सिद्धांत है वो कहीं कहीं यहाँ पे क्या कर रहा है, योगदान दे रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जो अरविंदो है ये अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ह्यूमन साइकिल में मानव समाज के विकास का अनूठा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इसमें मार्क्स के जो आर्थिक विकास के तत्व है ना, उसको बहुत ही संकुचित कहते हैं। देखो, कार्ल मार्क्स जो है मानव के विकास को लेकर के सिर्फ आर्थिक संसाधनों को क्या करता है, इंपॉर्टेंस देता है कि आर्थिक संसाधनों की वजह से ही मानव का विकास हुआ है या हो रहा है। लेकिन क्या ये संपूर्ण है, क्या ये समग्र है, क्या नहीं। एक व्यक्ति का विकास सिर्फ आर्थिक संसाधनों की वजह से नहीं होता है। अरविंदो कहते हैं यहाँ पे समाज का विकास अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि यहाँ पे मनोविज्ञान और आत्मा के विकास से होता है। वो आत्मा, कई सारी चीजों के विकास होने से ही आत्मा का विकास होता है। तो समग्र रूप से अगर आत्मा का विकास हो पा रहा है तो सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, तो सबसे बड़ी बात है मनोवैज्ञानिक विकास, जो मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से आपकी जो सर्वोत्कृष्टता है या विचारों की पराकाष्ठा है वो अगर प्राप्त हो रही है, उपलब्ध हो पा रही है आपके विचारों में, सोच में, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे आत्मा का विकास हो रहा है, तभी ये मानव चक्र आगे बढ़ेगा, इसकी जो गति है वो आगे बढ़ेगी। उन्होंने इसी सिद्धांत को कहीं ना कहीं सामाजिक विकास के मनोवैज्ञानिक चरण, साइकोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इस प्रकार के टर्म से पुकारा है या कहा है। तो ये हमारे लिए काम का हो जाएगा। अब हम यहाँ पे समझेंगे ये मानव चक्र का सिद्धांत जो है ये कहाँ से आया है। ये जर्मन विचारक है लैम्प्रेक्ट, उनसे प्रभावित होकर के ये जो है हमारे अरविंदो साहब ने दिया है। अरविंदो ने यहाँ पे खुद का ये मौलिक विचार खुद से पैदा नहीं किया है, लैम्प्रेक्ट से प्रभावित होकर के उसको भारतीय रूप में दिया है। लैम्प्रेक्ट ने ये विचार जो है संस्कृति चक्र सिद्धांत के रूप में दिया था। इन्होंने क्या है, ये मानव चक्र के रूप में क्या है, प्रतिपादित किया है। तो अरविंदो ने मानव चक्र सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया और लैम्प्रेक्ट क्या करते हैं, उसको संस्कृति चक्र के रूप में प्रतिपादित करते हैं, जो कि एक जर्मन क्या है, दार्शनिक है, विचारक है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे वो जो चक्र है, ठीक है, वो चक्र हमें पता होना चाहिए, वो चरण है उसमें 5। ठीक है,
जब मानव चक्र में जो 5 चरण है ना, वो 5 चरणों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे डिटेल में समझ पाएंगे। तो पहला चरण होता है प्रतीकात्मक युग, यानी एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा एज जहां पे व्यक्ति क्या होता है, अपने आप को सतयुगी स्तर पे लेके चला जाए, मतलब सतयुगी होता है, सिंपल वर्ड्स में कहें। अब देखो सतयुगी जीवन क्या है, आप सब जानते हो कि सतयुग में हमेशा ना तो कोई गरीब होता है ना कोई अमीर होता है, हमेशा बराबरी की भावना होती है, हमेशा एकता, समानता और एक रूपता की भावना होती है, समरूपता होती है वहां पे, ठीक है। तो ऐसा जीवन सतयुगी जीवन होता है जहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो खाई है, अंतर है, स्तरहीनता है, वर्ग विभेद है, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, ये वैदिक युग है। इसलिए उनको वैदिक युग में एक लिंक करके उन्होंने बताया कि एक ऐसा युग जिसमें इंसान सब बराबर है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, और वैदिक युग बाकी था ऐसा। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी रूढ़ियां आई हैं, ठीक है। तो वैदिक युग एक प्रतीकात्मक युग है जहाँ पे इंसान और हर प्रकार की जो व्यवस्था है वो समान रूप से सबको देखने को मिलती है, किसी प्रकार की यहाँ पे बुराइयां नहीं है, नकारात्मकताएं नहीं है, सब यहाँ पे क्या है, सकारात्मक है। इसके बाद प्रकारात्मक युग आता है, तो थोड़ा यहाँ पे कहेंगे उत्तर वैदिक काल वाला फेज, यहाँ पे अरविंदो इसको लिंक कर रहे हैं, संस्कृति को इससे लिंक कर रहे हैं भारतीय इतिहास से, और कहेंगे कैसे मानव का विकास हुआ, कैसे चक्र के रूप में विकास हुआ, वर्ण व्यवस्था से इसको लिंक कर देंगे। प्रकारात्मक युग यानी टाइपल एज जो है, ये टाइपल एज आई है, इसमें हुआ है वर्ण व्यवस्था वाला उत्तर वैदिक काल। इसमें लोग थोड़ा सा आडंबर, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव हो गए। उसके बाद आया परंपराबद्ध युग, जिसमें लोग कन्वेंशनल एज में चले गए। मध्यकालीन रूढ़िवादी, यहाँ पे लोग जो परंपरा चली आ रही है वो गलत है, सही है, वो अपना दिमाग लगाना भूल ही गए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाते थे, यहाँ पे तो दिमाग लगा के परंपराएं बना भी लेते थे, जरूरत पड़े तो नई परंपरा भी बना लेते थे, पुरानी परंपरा को छोड़ना है तो छोड़ भी देते थे। तो नई परंपरा का जो है बनाने का जो क्रम है वो यहाँ मिलता है, लोग अपने विचार रख सकते थे, इसलिए ज्यादातर ऋषि मुनि जो हुए हैं वो इसी काल में तो हुए, उन्होंने अलग अलग अपने विचार रखे, ठीक है। इसके बाद जो थोड़ी रूढ़िवादिता है और जो कंजर्वेटिवनेस है वो यहाँ बढ़ती है, वो यहाँ हद पार हो जाती है। जो पत्थर की लकीर मान करके जो लिखा है वो मानना है, चाहे वो सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके के विचार यहाँ पे क्या है, देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो चौथा फेज आता है वो होता है व्यक्तिवादी युग, इंडिविजुअलिस्टिक एज, जहाँ पे आधुनिक युग जो तर्क और स्वतंत्रता पर आधारित है। मतलब ये होता है इसमें कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे तर्क, यहाँ पे स्वतंत्रता के आधार पे तर्क कर सकता है, बुद्धि विवेक का यूज कर सकता है। ये इनिशियल फेज है, वापस से तर्क वाली व्यवस्था आ रही है, ठीक है। और पांचवें फेज में आ जाएगी आत्मनिष्ठ आध्यात्मिक युग, यानी कि अगर वापस से तर्क की एज नहीं आई, इंडिविजुअलिस्टिक एज नहीं आई, जिसमें आधुनिक युग में तर्कशीलता, विवेकशीलता का कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे महत्व नहीं समझा, तो ये आध्यात्मिक युग नहीं आ पाएगा। आध्यात्मिक युग लगाना है तो हमें ये तर्क को महत्व देना पड़ेगा, या स्वतंत्रता को महत्व देना पड़ेगा, व्यक्ति स्वतंत्र होकर के अपने विचारों का विकास कर सके, तभी एक व्यक्ति जो है भविष्य का जो आगे युग लाएगा ना, वो क्या होगा, मानवीय आत्मा का सर्वोच्च विकास होगा, वहां पे वो अति मानव को वो क्या पर कर पाएगा, प्राप्त कर पाएगा, उसका उदय हो पाएगा, सुपरमैन या सुपर ह्यूमन की कंडीशन यहाँ पे प्राप्त हो पाएगी। ये है मानव चक्र का सिद्धांत, तो उसी से लिंक हो रहा है सुपर ह्यूमन का सिद्धांत भी। तो हमें बात ये समझ में आई कि अरविंदो ये कहना चाहते हैं लैम्प्रेक्ट की संस्कृति जो चक्र सिद्धांत है उससे प्रभावित होकर के उन्होंने मानव चक्र सिद्धांत दिया। उन लैम्प्रेक्ट के विचारों के माध्यम से 5 चरण बताए। एक तो हम बोलेंगे यहाँ पे प्रतीकात्मक चरण, जिसमें उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की यहाँ पे क्या ऐसा समाज होता है, तर्कशील होता है, विवेकशील होता है, और यहाँ पे एक प्रकार से कैसा है, एक एज है जैसे भारतीय इतिहास में वैदिक समय है, जहाँ पे हर व्यक्ति क्या कर रहा है, नए नए विचारों को, सिद्धांतों को जन्म दे रहा है, बातें लिख रहा है, टीका टिप्पणियां कर रहा है, सतयुगी जीवन है, हर टाइप की चीजों को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, स्वतंत्रताएं हैं। लेकिन फिर उसके बाद आता है प्रकारात्मक युग, जिसमें लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हैं। उसके बाद परंपरा में बंध जाते हैं, सबसे एक्सट्रीम लेवल का, निकृष्ट लेवल का यहाँ पे क्या है, बुरा स्तर है ये। व्यक्तिवादी युग में थोड़ा सा तर्कशील फिर से होगा, और तर्कशील अगर होगा तो वो आगे जाकर के फिर से वापस से क्या लेके आएगा, आध्यात्मिक युग लेके आएगा। इसलिए भविष्य में अगर आध्यात्मिक युग चाहिए तो व्यक्तिवादी युग लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप आत्मनिष्ठ या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आध्यात्मिक दिशा में नहीं बढ़ पाओगे। तो ये है उनका मानव चक्र सिद्धांत, जिसे 5 फेजेस होते हैं। अब इस सिद्धांत का सार हमें अगर समझना है, आधार समझना है, बेस समझना है कि आखिर हमने जो बातें पढ़ी हैं इसका क्या आधार है, तो आधार के तौर पे हम ये समझो कि लैम्प्रेक्ट जो बोल रहे हैं, कार्ल लैम्प्रेक्ट, वो संस्कृति को लेकर के बोल रहे हैं, लेकिन अरविंदो यहाँ पे भारतीय आध्यात्मिकता को आधार बना रहे हैं। तो आधार यहाँ पे आध्यात्मिकता है, एक्चुअल में वो आधार यहाँ पे आध्यात्मिकता को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आध्यात्मिक रूप से अगर मानव जो है ना,
विकसित हो जाता है तो वो अपने अच्छे बुरे को सब जानता है, उसको पता होता है किस दिशा में जाना है, कौन सा नेता सही बात बोल रहा है, कौन सा नेता गलत बात बोल रहा है, उसको पता रहता है। अगर वो आध्यात्मिक है, अगर वो विवेकशील है, उसको अपना अच्छा बुरा सब पता है, तो यहाँ पे किसी भी बेवजह के विचारों में जो है व्यक्ति अंधभक्त होकर के किसी भी बेवजह की दिशा में नहीं बढ़ेगा। वो एक सटीक रणनीति बना कर खुद अपना विकास संभव कर सकता है, ये उसके बस में है, ये संभव है। तो ये कहीं न कहीं वो करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर, कैपेबल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे किसी और के ऊपर निर्भर नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक तरीके से इंसान क्या हो, परिपक्व हो, इसलिए ज़रूरी है ये। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे मूल विचार क्या है, आधार के अंदर ही विचार समझते हैं, उनका मेन जो थॉट है, बचपन से कोई व्यक्ति जो होता है, वो बचपन से लेकर के जवानी तक और फिर बुढ़ापे तक, ठीक है? बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ता है, ठीक है? और मानव समाज भी अपनी चेतना के विकास में विभिन्न चरणों से गुजरता है। तो जैसे एक इंसान का जन्म हुआ, फिर वयस्क हुआ, फिर उसके बाद बूढ़ा हुआ, तो उसकी बुद्धि बढ़ती गई, ठीक है? उसकी बुद्धि बढ़ती गई, विकसित होती गई, मतलब बूढ़ा भी इतना कहेंगे 50-60 की एज तक, उसके बाद ऐसा नहीं कि हम फिर तो बुद्धि को ह्रास होता है। तो हाँ, वो कहीं न कहीं दिमागी शारीरिक थकावट की वजह से, शारीरिक यहाँ पे क्षीणता की वजह से ऐसा होता है, लेकिन बुद्धि का विकास ओवरऑल हुआ है। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि बुद्धि का विकास ओवरऑल हुआ है, लेकिन सर ये जो है ना, ये चीज़ किस तरीके से लिंक हो रही है, इसको हम लिंक करेंगे मानव की चेतना से, कि एक इंसान का शरीर जब विकसित हो रहा है, शरीर के अंदर जो दिमाग विकसित हो रहा है, तो शरीर के अंदर दिमाग विकसित हो रहा है, तो दिमाग जो है एक शरीर का हिस्सा है, तो चेतना भी समय के साथ-साथ विकसित होती ना। एक ज़माने पहले चेतना को कहीं न कहीं यहाँ पे 50-60 साल नहीं लगते विकसित होने में, उसको हज़ारों साल लगते हैं। हम ये कहेंगे शरीर बचपन में 1-2 महीने के थे, फिर 2-3 साल के थे, कितना छोटा दिमाग, छोटी बुद्धि, छोटा शरीर। लेकिन जब वयस्क हो गए 18-20 साल के, 25-30 साल के हो गए तो और विकसित हो गए, 60 के हो गए तो और कहीं न कहीं विकसित हो गए, ठीक है? यहाँ पे शरीर तो 50-60 साल में विकसित हो जाता है, लेकिन आपकी चेतना विकास होने में उसमें हज़ारों साल लग जाते हैं। वैदिक काल में लोगों की चेतना अलग थी, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल में अलग थी, फिर मध्य काल में अलग हो गई है। फिर आधुनिक काल में अलग हो गई है और आज भविष्य में कोई अलग हम चेतना की तरफ चले जाएँगे, तो ये चेतना को भी हमें उसी तरीके से देखना चाहिए, ये भी विभिन्न चरणों से होकर के विकसित होती है, इसका विकास होता है, गुजरती है ये। मानव चक्र सिद्धांत के अंतर्गत अब हम 5 चरण जो देखेंगे, उसमें 5 चरण हमने पढ़े हैं, जैसे प्रतीकात्मक युग। अब इसको डिटेल में अगर आप लोगों को थोड़ा समझना है, तो वैसे तो हम समझ चुके हैं। डिटेल में अगर जाना है, तो आप एक बात समझोगे कि जैसे जीवन में हमारा बचपन है, तो इसको बचपन समझ लो और बचपन में हम क्या करते हैं, बचपन के समय में हम हर चीज़ में क्या करते हैं, इस समय मनुष्य हर चीज़ में ईश्वर को देखता है। तो आप ऐसे समझो कि प्रतीकात्मक युग वही है जहाँ पे ईश्वर का जो है इम्पोर्टेंस बहुत है। ईश्वर को हम हर जगह देख रहे हैं, कण-कण में ईश्वर है, निवास है, इस तरह की चीज़ें। विवाह जो है, वर्ण है, केवल नियम नहीं है बल्कि ईश्वर के प्रतीक है ये, हर जगह ईश्वर है। इस तरीके की भावना रहती है। भारत का वैदिक काल, उस समय वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है विराट पुरुष के शरीर का प्रतीक माने जाते हैं और व्यवस्था गुण पर आधारित थी, ना कि जन्म पर। ठीक है? तो ये बात पता होना चाहिए। यहाँ वैदिक काल में इंसान हर परंपरा को, हर रीति-रिवाज को ईश्वर की देन मान रहा है, उसको पूरा कर रहा है और यहाँ पे साथ-साथ यहाँ पे क्या है, एक विवेकशीलता और साथ ही यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, वर्ण व्यवस्था या जो भी परंपराएँ हैं, वो कैसी हैं? लोगों के बुद्धि, ज्ञान आधारित हैं, गुण आधारित हैं। यहाँ पे जन्म को यहाँ पे लिंक नहीं किया गया है, गुण को लिंक किया गया है, गुण को। तो गुण ये आपके ज्ञान पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। जिस जैसी सोच, जैसा ज्ञान, जैसी आपकी स्किल, जैसा गुण, उस दिशा में आप चले जाओगे, वैसा वर्ण आपको मिल जाएगा। ठीक है? अगला जो चरण होता है वो होता है प्रकारात्मक युग। इसमें क्या होता है, ये प्रारूपिक भी बोल सकते हैं, विशिष्ट द टाइपल एज। इसमें लोग थोड़ा धीरे-धीरे आध्यात्मिक भावना धुंधली होने लगती है और लोग कहीं न कहीं अब आदर्शों की तरफ जाएँगे। यहाँ पे धर्म, नैतिक कर्तव्य का बोलबाला होगा, समाज के लोग चरित्र, कर्तव्य इनके इनके आधार पर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब रामायण, महाभारत का काल आएगा, इसमें लोग क्या करेंगे, क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म जैसे नैतिक आदर्शों को इम्पोर्टेंस देंगे। वर्ण व्यवस्था स्थिर होने लगेगी और लेकिन पूरी तरीके से कठोर नहीं होगी। मतलब ये है कि इस फेज में इंसान थोड़ा-सा क्या है, अब कुछ आदर्शों को मानेगा, नैतिक नियमों को मानेगा, वो नियम कायदे हैं, वो परंपरा है, उनको मानेगा। वो ईश्वर, ये सत्ता को, ये प्राकृतिक जो तत्व है ना, उनकी इंपॉर्टेंस को कम समझेगा, गुणों को कम समझेगा, जो चली आ रही परंपराएँ उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। और ये एक थर्ड फेज आता है जो एक्सट्रीम लेवल का फेज है, जिसमें क्या होता है, परंपरागत ये रूढ़िवादी विचार सबसे ज्यादा हावी हो जाते हैं, इसमें गिरावट का दौर सबसे ज्यादा होता है, आत्मा तो गायब ही हो जाती है, बाहरी ढांचा बस बचता है और नियम इतने कठोर हो जाते हैं कि लकीर के फकीर लोग बनने की कोशिश करते हैं, जो लिखा है उसको ही मानेंगे, चाहे गर्दन कट जाए, चाहे लोगों की मौत हो जाए,
चाहे कितना भी यहाँ पे अत्याचार हो, विनाश हो, महिलाओं को सती करवा दिया, बोला कि यहाँ पे सती होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन वो सही है गलत है उस पे दिमाग नहीं लगाया। ऐसी कई सारी परंपराएं जो हम करते आए हैं, बाल विवाह करते आए हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं यहाँ पे इस वाले फेज में देखा जाता है। फिर अरविंदो कहते हैं कि यहाँ ये जो फेज है ना भारत का, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, यहाँ पे मध्यकाल में इतनी हावी हो जाती है वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, और जन्म ही सब कुछ यहाँ पे माना जाता है। सोने की बेड़ियां यहाँ पे कहा है इनको, और इस सोने की बेड़ियों में जरूर सोने से बंधे थे, लेकिन कहीं की बेड़ियां थी, वो सोच नहीं पा रहे थे। हमें जरूर वो ऐशो आराम की जिंदगी थी, बहुत अच्छी सुसंस्कृत सुसज्जित जिंदगी दे रहे थे यहाँ पे मध्यकाल में, 1000 BC, 1000 AD के आसपास या फिर 1500 AD के आसपास लगभग वो पीरियड। लेकिन उसके बाद 1600 1700 के आसपास जब अंग्रेज आते हैं तो तर्क की फिर से लहर आती है। हम कहेंगे अंग्रेजों को हम यहाँ पे योगदान दे ना दे, लेकिन हम यूरोपीय पुनर्जागरण और भारतीय पुनर्जागरण को योगदान देंगे। जैसे राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने वापस से तर्क की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, ईश्वरचंद जैसे, विद्यासागर जैसे लोगों ने, दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर योगदान देना शुरू कर दिया। इनकी वजह से क्या है, भारत में व्यक्तिवाद वापस आया, वही तर्क बुद्धि लगाना शुरू किया भारत में वैसे ही लोगों ने। तो यहाँ पे क्या होता है, अब परंपराएं जब घुटन पैदा करेंगे लोगों को, तो घुटन से लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, विद्रोह करेंगे, अब सुधार करने की कोशिश करेंगे, अंधविश्वास को छोड़ करके अब तर्क की तरफ बढ़ेंगे। तो क्रम देखो, वैदिक काल में सब सतयुगी हैं, सब ईश्वरी सत्ता को मान रहे हो, सभी गुणों पे फोकस कर रहे हैं, गुणों पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर आता है उत्तर वैदिक काल, अरविंदो कह रहे हैं वो प्रकारात्मक एज था, जहां पे लोग थोड़ा सा क्या है कंजर्वेटिव हो जाते हैं, और मध्य काल में एक प्रकार से टाइपल एज में पूरी तरीके से कंजर्वेटिव हो जाते हैं, और यहाँ पे लकीर के फकीर हो जाते हैं, जो लिखा है मानेंगे, चाहे लोगों की मौत हो जाए, चाहे सती हो जाए, चाहे बाल विवाह हो जाए, चाहे किसी के अधिकारों का कितना भी हनन हो, जो होगा, चाहे ज्ञान को महत्व मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे अपनी परंपरा को फॉलो करेंगे। लेकिन उसके बाद आधुनिक काल में आप राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को देखोगे, केशव चंद जैसे, महादेव गोविंद रानाडे जैसे लोगों के बारे में देखोगे, आत्माराम पांडुरंग है, ईश्वरचंद विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, विवेकानंद हैं, इनको देखोगे तो ये तर्क आधारित व्यवस्था की बात करेंगे, और रीजन यानी तर्क और विज्ञान को बढ़ावा देने की बात करेंगे। तो इससे क्या है, तर्क की व्यवस्था आएगी, वो हमारा फिर भविष्य क्या होगा, एक प्रकार से अच्छी व्यवस्था की तरफ जाएगा। ये स्वतंत्रता मांगते हैं, पुरानी रूढ़ियों को तोड़ देते हैं, वो अस्वीकार यहाँ पे कर देते हैं। तो ये क्रांति का युग है, इसी में कहीं ना कहीं हमारी जो है तर्क की व्यवस्था शुरुआत होती है। आधुनिक पश्चिमी यूरोप, फ्रांसीसी क्रांति, पुनर्जागरण काल और विज्ञान का विकास, उदय होना, इसी युग में जी रहे हैं हम। आज इसी युग में जी रहे हैं। अरविंदो का जो फेज है 1930 1940 का फेज जो है ना, इसी युग में वो बता रहे हैं कि अभी हम इस फेज में हैं। अगर हमें 21वीं सदी जो आने वाली, जिसमें आज मैं जी रहा हूँ, आप जी रहे हो, उसमें हमें कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से जाना है, तो तर्क को, विज्ञान को कहीं ना कहीं हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। और लेकिन शांति और पूर्णता नहीं दे पाते हैं, ये बात जरूर है, सुख तो देते हैं। कमी उन्होंने बात जरूर बताई है कि तर्क और विज्ञान सुख तो देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें शांति और पूर्णता नहीं देते हैं, तो हमें इसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, लेकिन एक हद तक। ठीक है, इसके बाद आता है पांचवें चरण, जो कि सबसे इंपॉर्टेंस बताया जाता है इनका, वो है भविष्य का युग, आध्यात्मिक युग, जिसमें उन्होंने तर्क को मनुष्य का संतोष नहीं कर पाएगा, तो वो सत्य को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजेगा। होता क्या है, तर्क और जब इंसान जब तर्क और विज्ञान को महत्व देता है, तो बाहर ढूंढता है सत्य क्या है, ये पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण दुनिया को क्या है नीचे क्यों खींच रही है, मतलब हर चीज को नीचे क्यों खींच रही है। बाहरी सत्य ढूंढेंगे, बाहरी साइंस ढूंढेंगे, बाहर हम हर चीज का कारण जानेंगे, हर चीज का कारण जान लेंगे ना, हम संतुष्ट फिर भी नहीं होंगे, तो फिर अंदर सत्य को ढूंढेंगे, अंदर हमारे क्या है, हमारे अंदर हमारे मन में क्या चलता रहता है, हमारा मन आखिर कितने स्तर पे सोच सकता है, कितने स्तर पे जा सकता है, हमारे मानसिक जो बौद्धिक विचार हैं कितनी अलग स्तर पे जा सकते हैं, कितनी अलग पराकाष्ठा तक क्या है पहुंच सकते हैं। क्या विचारों की भी कोई पराकाष्ठा होती है, क्या विचारों की भी कोई अनंतता होती है, इसको हम क्या करेंगे, अपने अंदर ढूंढेंगे, तो वो होगा पांचवा फेज। और इसमें इंसान जब अंदर खोजेगा ना, तब जाके वो फेज उसका आएगा, वो चक्र वाला फेज, जिसमें वो वापस से क्या है अंतरात्मा में लीन हो जाएगा, और नियम कानून की जगह वो खुद प्रेम, भाईचारा को अपनाएगा। उसके अंदर वो कहीं ना कहीं वो दिखावटीपन नहीं रहेगा, वो परंपराएं नियम कायदे को ज्यादा दिमाग में नहीं रखेगा रखेगा वो, कि वो परंपराओं उस किताब में ऐसा लिखा है उसको फॉलो करना चाहिए, उसको ध्यान नहीं रखेगा। वो अंतरात्मा की भावनाओं को ध्यान में रखेगा, वो लोगों की मानवता को, लोगों के प्रति मानवता, इंसानियत को ध्यान में रखेगा, प्रेम को ध्यान में रखेगा, और दिव्य जीवन, इसी तरीके से वो दिव्य जीवन की तरफ बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं डिवाइन लाइफ, और मानव एकता यानी ह्यूमन यूनिटी की ओर क्या है ले जाएगा उसको। तो ये लक्ष्य उनका है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा द लाइफ डिवाइन,
इसी लाइफ डिवाइन को इस तरीके से वो परिभाषित करते हैं कि मानव चक्र से ही वो ह्यूमन साइकिल से, यानी मानव चक्र यानी ह्यूमन साइकिल, इसके माध्यम से वो क्या है, किस दिशा में जा पाएगा, इस दिशा में जा पाएगा, अध्यात्म की दिशा में, और अंतरात्मा को पहचान पाएगा। अब इसके उद्देश्य पढ़े तो तर्क बुद्धि युग वाला उद्देश्य इसका मेन है कि चौथे चरण में जब हम तर्क बुद्धि कर लेंगे तो आध्यात्मिक चरण वाला पांचवा फेज तो आ ही जाएगा। और जो है मार्क्सवाद और समाजवाद केवल आर्थिक समाधान निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे चौथा चरण है जो, अब देखो मार्क्सवाद और समाजवाद में है क्या, मेनली ये तर्क आधार व्यवस्था की बात करते हैं, पुनर्जागरण की बात करते हैं, इंसान की कहीं ना कहीं यहाँ पे विवेक की बात करते हैं। वही उदारवाद भी वही विवेक की बात करता है, अच्छे बुरे की बात करता है कि इंसान को पता है उसका अच्छा बुरा क्या है। लेकिन ये पुनर्जागरण के बाद आखिर व्यवस्था आनी क्या चाहिए, तो वो आध्यात्मिक व्यवस्था आना चाहिए। इसलिए अध्यात्म की व्यवस्था की तरफ हमें क्या है, पूर्ण समाधान को मानना चाहिए। वो अरविंदो ये कह रहे हैं कि जो कार्ल मार्क्स है वो ये कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने चौथे चरण आते आते अपने आप को क्या कर लिया, संतुष्ट कर लिया। कार्ल मार्क्स ने चौथे चरण आते आते वही तर्क आधारित व्यवस्था में संघर्ष करना, तर्क को प्राप्त करने के लिए, अपने हक को प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्या संघर्ष तक वो सीमित हो चुका है। उसके बाद वो कुछ खास ऐसी बातें नहीं कहते हैं। यही उदारवादियों के साथ है कि उन्होंने पुनर्जागरण के साथ, यही उन्होंने उदारवादियों के साथ भी कहा कि उन्होंने पुनर्जागरण के बाद यानी चौथे चरण में, ये भी चौथे चरण में ही है क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, तर्क की बात होती है, तो उसके बाद वो क्या है, ठहर गए हैं, क्या है, रुक गए हैं या ठहर गए हैं, उसके बाद आगे कुछ नहीं गए हैं। लेकिन अरविंदो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में अगर हमें आध्यात्मिकता की तरफ जाना है तो हमें पांचवें चरण में गुजरना पड़ेगा, और पांचवें चरण है अंतरात्मा की पहचान। ठीक है, तो पांचवें चरण में जाना पड़ेगा और अंतरात्मा की पहचान करना पड़ेगा। जब तक हमने अंतरात्मा की पहचान नहीं की, समझा नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं जो है हर व्यक्ति ईश्वर को नहीं देख पाएगा। तो ईश्वर को देखना है तो आध्यात्मिक समाजवाद लाना ही पड़ेगा, ये व्यवस्था है। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमने पढ़ ली यहाँ पे। अब लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कि तुलनात्मक विश्लेषण क्या है, आधार क्या है, किस चीज का, सभी अलग अलग चरणों का। प्रतीकात्मक वाले में हम ईश्वर के प्रतीक, ईश्वर को हर चीज में प्रतीक देखते हैं। वैदिक काल का समय है जिसमें आपको पता है समानता है, एक रूपता है, हर एक व्यक्ति यहाँ पे ज्ञान को महत्व दे रहा है, ना कि यहाँ पे जाति को, जन्म को, ठीक है, अपने वर्ग को। फिर प्रारूपिक में थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था आ गई है, ये है महाकाव्य या फिर उत्तर वैदिक काल। परंपरागत में और ज्यादा रूढ़िवादी आ गई है, और मध्यकाल का जातिवाद वाला युग है। व्यक्तिवादी में तर्क आ गया है वापस से, तो आधुनिक युग है। भविष्य का युग है आध्यात्मिक काल, जहां आत्मा को महत्व मिलेगा, और ये भविष्य का सतयुग है। तो सतयुग था वैदिक काल में, वापस त्रेता द्वापर वाला काल महाकाव्य काल है। कलयुग वाला काल था वो मध्यकाल वाला, जहाँ पे जातिवाद है। आधुनिक काल जो होगा वो वापस से कहीं ना कहीं हमें द्वापर त्रेता वाले उसमें ले जाएगा, और वापस से भविष्य में हम जाएंगे दिव्य जीवन वाले यानी सतयुग में जाएंगे। तो ये चक्र चलता रहता है, सतयुग द्वापर त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और कलयुग की वापस वापस से क्या है, सतयुग आएगा। तो ये क्रम आप जैसे माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स में भी पढ़ते हो, गरुड़ पुराण में पढ़ते हो, और भी कई सारी पुराणों में, उपनिषदों में, खासतौर पुराणों में पढ़ते हो कि एक सतयुग था, एक त्रेता था, एक द्वापर था, फिर एक कलयुग था, उसके बाद वापस से सतयुग आएगा। तो ये वैदिक जो संस्कृति को कहीं ना कहीं हमारे आधुनिक समाज से कैसे जोड़ करके उन्होंने समझाने की कोशिश की है अरविंदो ने। ये कहीं ना कहीं हम खुद ला सकते हैं, इसी कलयुग को कहीं ना कहीं परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे, सतयुग में। तो उन्होंने, अब देखो वो भारत की आजादी से कितनी ऊपर उठ गए हैं, अब देखो ऐसी बातें कर रहे हो, है ना, सतयुग की। तो उनको लगता है कि उनको परवाह होगी कि यहाँ पे अंग्रेज यहाँ पे भाग जाए, अंग्रेजों को निकाल दो, बस राजनीतिक आजादी मिल दो। वो इन सब पे भी नहीं, वो चाहते हैं कि अंग्रेज जैसे चले भी जाएंगे तो क्या होगा भारत में, वही हम बुरी जिंदगी जीते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे, अभी अंग्रेजों से लड़ रहे हैं फिर आपस में लड़ेंगे, क्या फायदा। हम जब तक अपनी अंतरात्मा को, अपनी आध्यात्मिकता को नहीं पहचानेंगे, वो वापस इस कलयुग को इस आध्यात्मिकता के माध्यम से सतयुग में नहीं तब्दील करेंगे, तो अंग्रेज रहें या ना रहें, हम वास्तविक रूप से स्वराज की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो मानव चक्र के माध्यम से ये वो कहना चाहते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कहेंगे कि मानव चक्र का सिद्धांत हमें बताता है कि इतिहास केवल राजाओं का, युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव चेतना के विकास की यात्रा है। ठीक है, मानव चेतना के विकास की यात्रा है। मानव एक समय में कैसा था, ठीक है, मानव एक समय में कैसा था, कब कब की बात करें, वैदिक काल में कैसा था, वैदिक काल में वो कैसा था, तर्क आधारित था, ठीक है, ज्ञान को महत्व देता था। उसके बाद वो कैसा हो गया, उत्तर वैदिक काल में वो, उत्तर वैदिक काल में वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बंध गया, किसमें, परंपराओं में हो गया, परंपराओं में बंध गया। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे इसमें मध्यकाल में तो रूढ़िवादी हो गया, कठोर रूढ़िवादी, कठोर यहाँ में परंपरावादी, लकीर का फकीर हो गया, जो लिखा है वही मानेंगे। उसके बाद आगे जाकर के वो कैसा हो जाता है, वापस से तर्क की तरफ जाता है। तो ये आधुनिक काल है, आधुनिक काल में तर्क की तरफ चले जाएगा, और तर्क के बाद वापस से वो वैदिक वाली फेज यानी कि किसमें,
सतयुग में, क्योंकि इसमें भी वो आध्यात्मिकता के माध्यम से ज्ञान को महत्व दे रहा है। यहाँ पे क्या है कि रूढ़ियों का तोड़ रहा है, रूढ़ियों के चक्र को तोड़ रहा है। रूढ़ियों को तो वैसे यहीं पे तोड़ देना है, तो रूढ़ियों को तोड़ दोगे तभी तो आपको ज्ञान की कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ठीक है, तो ये बातें हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। इसी निष्कर्ष के साथ यहाँ पे मानव चक्र सिद्धांत जो खत्म होता है, उसमें क्या है लास्ट में हम अभी अंधेरे रूढ़िवाद से निकल करके तर्क की रोशनी में आए हैं, लेकिन हम अभी आत्मा के सूर्य यानी स्पिरिचुअल एज तक जाना अभी हमें बाकी है। यानी कि अब हमें भी अभी क्या है अंधेरे से निकले हैं, तर्क की रोशनी में आने वाले हैं, लेकिन रोशनी भी पर्याप्त नहीं है। वो अंधेरे से रोशनी तक आना पर्याप्त नहीं है, रोशनी से सूर्य तरफ जाना है। तो सूर्य तक जाना है तो वो सूर्य क्या है, वो सूर्य है आध्यात्मिक रूप से अपने आप का विकास और अति मानव को प्राप्त होना, अति मानस को प्राप्त होना। तो आत्मिक रूप से हमें इतना विकास करना पड़ेगा। ठीक है, ये विचार क्या है अरविंदो के, कौन से विचार है, ये है अरविंदो के मानव चक्र के विचार। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे डिस्कशन हो जाता है किस बात को लेकर के, हमने पढ़ लिया है अरविंदो का मानव संबंधी विचार। एक और विचार पढ़ेंगे हम, है वो है अरविंदो का विकासवाद और आरोहण का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका दार्शनिक विचार, सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक विचार आप पढ़ोगे। दार्शनिक विचार में कई सारे विचार पढ़ेंगे, उसमें पहला विचार पढ़ेंगे हम उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार, आरोहण अवरोहण वाला विचार, विकासवाद के सिद्धांत को लेकर के, डार्विनवाद के सिद्धांत को लेकर के है। उसको उन्होंने आध्यात्मिकता से जोड़ा है। डार्विनवाद ने वो सिद्धांत दिया है बायोलॉजी की फील्ड में, और अरविंदो ने उसको आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उपयोग किया है। तो उसको हमें समझना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अरविंदो जो है चीजों को क्या है मॉडिफाई करके, तोड़ मरोड़ मरोड़ करके अपनी चीजों को क्या है सही साबित करने के लिए क्या कर रहे हैं, बातें कह रहे हैं। अब समग्र अद्वैतवाद और अतिमानस का दर्शन, इसे मुख्य रूप से आपको इनके दार्शनिक विचारों में देखने को मिलेगा। अरविंदो का जो दर्शन है मेनली उनके पूरे जो दार्शनिक विचार हैं वो चिंतन नहीं है, बौद्धिक चिंतन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना है उनकी। और दर्शन को पूर्ण अद्वैतवाद यानी इंटीग्रल अद्वैत या समग्र योग कहा जाता है उन्हें। उन्होंने पूर्वी वेदांत और पश्चिमी विकासवाद का एक अद्भुत समन्वय किया है। हमारे भारत का वेदांत दर्शन यानी अद्वैतवाद, ठीक है, जहाँ पे दो ना हो, अद्वैतवाद होता है वो। और पश्चिम का जो विकासवाद का डार्विन का सिद्धांत, उनके बीच में समन्वय करके एक नया सिद्धांत दिया है, वो पढ़ेंगे हम। वो नया सिद्धांत क्या है, वो यहाँ पे नया सिद्धांत पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक विशेषता देखेंगे कि एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, ये एक महायोगी है और पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया इन्होंने। और दर्शन पूर्ण अद्वैतवाद और या पूर्ण योग इनका कहलाता है। तो याद रखना इनके दार्शनिक विचारों को क्या कहा जाता है, पूर्ण अद्वैतवाद या पूर्ण योग कहा जाता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आसान भाषा में कहें तो पुराने साधु संत कहते थे कि ये दुनिया माया है, झूठ है, इसे छोड़ करके कहाँ चले जाओ, हिमालय चले जाओ, क्योंकि ये माया में कुछ नहीं रखा है, इसके मुंह को त्याग दो। अरविंदो कहते हैं कि नहीं, दुनिया भी भगवान का रूप है, ये दुनिया भी जिस मोह माया में रह रहा हो ये भी भगवान का ही रूप है, इसे छोड़ना नहीं है बल्कि इसे बदल करके दिव्य बनाना है। तो दिव्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए उसी को समझते हैं। इसको दिव्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें विकासवाद और आरोहण के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। क्या होता है ये विकासवाद आरोहण का सिद्धांत, इनवॉल्यूशन एंड इवोल्यूशन। देखो इन्वॉल्यूशन और इवोल्यूशन के दर्शन का आधार है, कैसे आधार है, आप अगर विकासवाद का सिद्धांत पढ़ोगे तो आपको नाम एक मिलेगा बहुत अच्छे से, वो है डार्विन का नाम। किसका नाम, डार्विन का नाम। और डार्विन ने ये कहा था कि जो है मानव जाति या फिर कहीं ना कोई जीव जंतु का विकास क्रमिक विकास से हुआ है, धीरे धीरे इवोल्यूशन से, उद विकास से उसका कहीं ना कहीं जो है आज उसका शरीर बना है। हम भी कहीं ना कहीं कैसे बने हैं, बंदरों के थ्रू बने हैं। बंदरों ने धीरे धीरे खड़े होना सीखा, बंदरों ने धीरे धीरे यहाँ पे जो उछलना कूदना बंद किया और यहाँ पे कुछ अपनी आर्थिक गतिविधियां की, चलना फिरना ज्यादा किया तो पैर ज्यादा इंपॉर्टेंट मजबूत हो गए, हाथों से काम करना थोड़ा कम किया तो हाथ थोड़ा सा कमजोर रह गए, हाथों से चलना बंद किया लेकिन काम करना ज्यादा किया तो हाथ वैसे डल गए हमारे। हमने सीधा देखना शुरू किया, हमने अब नीचे देखना शुरू कम किया, इधर देखना शुरू किया तो हमारा शरीर फेस सीधा हो गया यहाँ पे। तो इस तरह की चीजें क्या है क्रमिक रूप से हुई हैं। तो ये आध्यात्मिक रूप से हमें यहाँ पे क्या है जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे डार्विन तो ये क्रमिक रूप से बहुत बायोलॉजिकल हमारा डेवलपमेंट यानी जीव विज्ञानिक का के रूप में हमें वो डेवलपमेंट को बता रहे हैं। लेकिन हमें अगर अरविंदो को समझना है तो वो ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक विकास को लेकर के यहाँ पे बातें कहेंगे। कैसी बातें कहेंगे यहाँ पे, उनका तर्क है किसी चीज से वही बाहर निकल सकता है जो पहले उसके अंदर छिपा है, जो पहले अंदर छिपा है। जैसे अगर बंदर से हम इंसान बने हैं तो इंसान हम जो थे वो पहले बंदर के अंदर छिपे हुए थे, तभी तो हम बने हैं, बाहर हमसे निकला है वो, कहीं ना कहीं क्रमिक रूप से निकला है जरूर लेकिन निकला तो है जरूर, ये हम कहेंगे।
नथिंग कैन इवॉल्व आउट ऑफ मैटर विच इज नॉट ऑलरेडी इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, अगर पत्थर यानी जड़ पदार्थ से जीवन नहीं निकला है तो इसका मतलब है कि पत्थर के अंदर जीवन पहले से सोया हुआ था। इस प्रक्रिया को समझने के लिए उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, अवरोहण और आरोहण। इन्वॉल्यूशन यानी अवरोहण और आरोहण यानी इवोल्यूशन। मतलब क्या, इन्होंने ये कहा है कि जड़ पदार्थ जैसे पत्थर है, अगर जड़ पदार्थ पत्थर के अंदर कोई, मान लो तुम ये मिट्टी के अंदर कोई आप पत्थर को तोड़ो, ठीक है, पत्थर को तोड़ो, तोड़ तोड़ के उसको मिट्टी बना दो, उसमें पौधा लगाओ, बीज डाल दो, बीज में थोड़ा पानी डाल दो, उससे एक पौधा निकल आए, यानी कि उस पत्थर से आपने एक पेड़ बना दी, एक जीवन पैदा कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, इसको हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर भी जीवन पहले से सोया हुआ था, हमने उसको ऐसी जलवायु, ऐसी परिस्थितियां दी जिससे वो पनप गया, जिससे वहां पे एक जीवन पैदा हो गया पौधे के रूप में। तो ये करना जरूरी है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाना जरूरी है। ये परिस्थितियां ही आपके लिए क्या है, आरोहण अवरोहण कहलाएंगी। आरोहण, ये मैं सबसे पहले हम अवरोहण की बात करते हैं। अवरोहण क्या है, ईश्वर का नीचे उतरना। ये मान लो हमारे क्या है, हमारे क्या है, ईश्वर है, ठीक है, ये ईश्वर की सत्ता है, कोई आकार नहीं है विशेष। ये जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, इसको जब हमारी पृथ्वी पे आएंगे, ठीक है, हमारी पृथ्वी पे कौन आएंगे, ईश्वर आएंगे, तो इसको लेकर के इन्होंने क्या कहा है, अवरोहण कहा है। ठीक है, जब अवरोहण हो जाएगा तो उसके बाद हमारा क्या होगा, आरोहण होगा। वापस से क्या होगा, वापस पृथ्वी से या चट्टान से वापस से जो है ईश्वर की तरफ हम जाएंगे, तो ये है आरोहण। ठीक है, जब ईश्वर का पृथ्वी तक आना, वापस यहाँ पे क्या होता है, अवरोहण। तो वापस पृथ्वी से ईश्वर की तरफ जाना हमारा क्या होगा, आरोहण। हमें यही करना है, हमें यही करना है, हमें वापस से ईश्वर की तरफ जाना है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर कैसे पृथ्वी तक आए हैं, या ईश्वर की जो है तत्व कैसे पृथ्वी पर पैदा हुए हैं। हमें इसको बहुत ही नॉर्मल साइंस के आधार पर समझना है। अवरोहण का मतलब होता है अंदर लपेटना या नीचे की ओर आना। सबसे इसमें एक्यूरेट जो हमें याद रखना है वो है नीचे की ओर आना। नीचे की ओर आना मतलब यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये होता है कि सृष्टि की शुरुआत से पहले केवल एक ही सत्य था, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ईश्वर। ईश्वर ने लीला करने के लिए खुद को छिपाने का फैसला किया। लीला के माध्यम से, ऐसी अरविंदो की बातें हैं, इसके माध्यम से वो प्रक्रिया क्या यूज करते हैं, अपनी सर्वोच्च चेतना से धीरे धीरे नीचे उतरे और घने अंधकारों में बदल गए। कैसे, पहले परमात्मा ईश्वर जो थे वो अति मानस के रूप में आते हैं, अति मानस से मन के रूप में बनते हैं, फिर छोटे होते हैं तो प्राण के रूप में, फिर छोटे होंगे तो जड़ पदार्थ में अपने आप को लीन कर लेते हैं। मतलब सर्वोच्च स्थिति उनकी क्या थी, परमात्मा की। उन्हें थोड़ा और संकुचित किया अपने आप को तो फिर बन गए वो अति मानस, फिर और संकुचित किया तो फिर वो मन बन गए, फिर और संकुचित किया तो और फिर वो प्राण बन गए, और संकुचित किया तो जड़ पदार्थ बन गए। और हम जो है, हम इसी जड़ पदार्थ में खोए रहते हैं, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाते हैं, प्राण तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। जड़ पदार्थ में हम क्या खोए रहते हैं, अति मानस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अति मानस के बाद अगला स्टेप परमात्मा का ही आता है। तो बोलते हैं ना, परमात्मा में अगर लीन होना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना है, तो आपको अति मानस तक जाना पड़ेगा, उसके बाद जाओगे परमात्मा तक। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ईश्वर जो है परमात्मा से अति मानस में, अति मानस से मन में, मन से प्राण में, प्राण से जड़ पदार्थ। यानी हमारी आज की जो वस्तुएं हैं, आज की जो उपभोक्तावादी चीजों को हम क्या है पीछे पड़े रहते हैं, उनकी तरफ हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। और जितने जाएंगे ना उतने ही परमात्मा से दूर होते जाएंगे, जितने हम उपभोक्तावादी संस्कृति की तरफ भागेंगे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि इस दुनिया का हर कण, यानी मिट्टी, पत्थर, हवा, या कोई भी संस्कृति, किसी भी टाइप का जो पदार्थ है वो कहीं की जड़ पदार्थ है, और वो ईश्वर का ही एक रूप है। ईश्वर का ही एक रूप है। वापस ईश्वर की तरफ जाना है तो उसी जड़ पदार्थ को आपको कहीं ना कहीं प्राण, फिर चेतना, फिर अति मानस की तरफ लेके जाना पड़ेगा, मन की तरफ लेके जाना पड़ेगा, अति मानस की तरफ लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि दुनिया का हर कण, मिट्टी, पत्थर, हवा जो है ईश्वर का ही रूप है। और लेकिन वहां ईश्वर बेहोश या सुप्त अवस्था में है। ईश्वर अगर है तो बेहोश और सुप्त अवस्था में। जो हमारा जैसे जड़ पदार्थ है, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, आप कार यूज करते हो, किताबें यूज करते हो, ये सब क्या है, ये सब जड़ पदार्थ है। इनका आप ऐसे यूज करो कि ये प्राण, माइंड या मन या अति मानस और परमात्मा की तरफ वापस जाएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा आरोहण, हमें करना पड़ेगा विकास, वापस से पदार्थ का ऊपर ले जाना का काम करना पड़ेगा। वापस से पृथ्वी से ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर उठना पड़ेगा। आरोहण मतलब होता है ऊपर उठना। कैसे, सोया हुआ ईश्वर जो पत्थर में कैद है, वापस जागना चाहता है, वापस जाना चाहता है ऊपर, तो अपने असली घर यानी सच्चिदानंद जाना चाहता है वो, तो उसे वापसी की यात्रा का विकास, वापसी जो यात्रा करना है
या वापसी जो है उसको करनी पड़ेगी, वापस की यात्रा करनी पड़ेगी, उसी को कहते हैं विकास करना या आरोहण करना, ठीक है, इवोल्यूशन करना। देखो ईश्वर जो है वो ऊपर से ही आया है, मतलब इस तरीके से अरविंदो समझा रहे हैं कि पहले के विचार हमारे बहुत ही अच्छे थे, सतयुगी थे, लेकिन हमने अपने विचारों को बहुत ही निकृष्ट स्तर पे नीचे लेके आए हैं और बहुत जड़ आधारित भुक्त आधारित व्यवस्था को हमने अपना जो है सब सर्वस्व मान लिया है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। हमें वापस से ऊपर की तरफ परमात्मा की तरफ जाना पड़ेगा। और कैसे जाएंगे? हमें यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारा घर कहाँ है, असली घर है हमारा सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन, जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा अपने आप को, जहाँ पे हम हमारा जो जहाँ पे हमारा सत्य चित आनंद क्या है शामिल रहता है, सत्य चित आनंद जो है भरपूर रूप से हमें क्या है प्राप्त हो पाता है, उस घर तक हमें जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस विकास की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसके चरण क्या बताया उन्होंने, इसके चरण बताया पहले जड़ पदार्थ, सबसे पहले केवल निर्जीव जीवे चीजें जो है चट्टान गैस ये है, चेतना पूरी तरह सोई हुई है। प्राण, फिर हमें प्राण की तरफ जाना पड़ेगा जहां अंदर संघर्ष हुआ, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े बने, चेतना थोड़ी थोड़ी जागने लगी। जैसे जड़ पदार्थ है जहाँ पे कोई जीवन नहीं होता, भौतिक चीजें, सूर्य का प्रकाश, पानी, मिट्टी, हवा, जड़ पदार्थ है। ये जब सही तरीके से सही कॉम्बिनेशन बनेंगे तो इससे क्या बनेंगे, इससे प्राण पैदा होगा, यानी पेड़ पौधे पैदा हो जाएंगे, जीव जंतु, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह। और इसी से फिर इनके अंदर मन पैदा होगा, फिर जानवर पैदा होंगे तो मन पैदा होगा, उसी जानवर में एक मनुष्य भी पैदा होगा, उसके अंदर मन पैदा होगा, और वो चेतना और जागी सोचने समझने की उसके अंदर क्षमता भी आएगी। तो पहले देखो मानव जो था वो बंदर के रूप में था, तो ज्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, लेकिन मानव जो है धीरे धीरे इंसान जो है प्रॉपर तरीके से जब मानव बना है वो, तो सोचने समझने की क्षमता और विकसित हुई और विकसित हुई। तो अति मानस की तरफ फिर हमारे अंदर एक विकास होगा, अगला चरण हमारा अति मानस होगा। लेकिन अगर हम चेतना को और अगर एक सर्वोत्कृष्ट स्थिति पर नहीं लेकर तो ये अति मानस नहीं आ पाएगा। अति मानस तभी आएगा जब हम क्या है कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच विचार के मामले में चेतना हमारी पूरी तरह की जाग जाएगी और हम सत्य को जान लेंगे ना, तभी जाकर के अति मानस को प्राप्त कर पाएंगे। और सच्चिदानंद घन में क्या है हमारा जो अंतिम निवास है, अंत में जो आत्मा वापस है ना परमात्मा मिल जाएगी, लेकिन इस बार पूरे ज्ञान के साथ मिलेगी। और यही सच्चिदानंद घन हो जाएगा यहाँ पे। और यही अंतिम पड़ाव होता है एक व्यक्ति का, एक जड़ पदार्थ का। और जड़ पदार्थ में जो एक हमारे अंदर एक गुण है कहीं ना कहीं अपने आप को परमात्मा तक ले जाने का, वो हमें पहचानना बस पड़ेगा बीच में, ये है पॉइंट। ये वो बात है जिसको हमें क्या है ध्यान रखना पड़ेगा, या इस तरीके से अरविंदो कहते हैं अगर आप विकास वापस से करना चाहते हो, अवरोहण हो चुका है नीचे वापस, कहीं ना कहीं अपना स्तर, आज हमने अपनी संस्कृति को इतना गिरा लिया है, हमारी एक संस्कृति कितनी स्तर उत्कृष्ट स्तर की थी, आज हम नीचे आए हैं, तो वापस ऊपर जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएंगे, हमें खुद समझना पड़ेगा, खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, ठीक है, बाहरी चीजों को चेंज करने से कुछ खास बदलेगा नहीं। तो डार्विन का जो विकासवाद है वो वैज्ञानिक है, जीव विज्ञान पर ज्यादा आधारित है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पर बेस्ड है। लेकिन अरविंदो का जो विकासवाद है वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्यादा है, वो स्पिरिचुअल लेकर के यहाँ पे बातें करते हैं, केवल शरीर बदलाव की बात करते हैं, बंदर से इंसान कैसे बना, लेकिन ये बात करते हैं कॉन्शियसनेस की बदलाव की बात करते हैं, अज्ञान से कैसे हम ज्ञान की तरफ जाएंगे, ये बात इन्होंने बोली है। ये मानते हैं कि विकास संघर्ष यानी स्ट्रगल से आता है, जब दो चीजों में संघर्ष होता है जो जीतेगा वही यहाँ पे क्या करेगा, आगे विकास कर पाएगा। ये कहते हैं कि विकास ईश्वरीय आनंद है, डिलाइट के लिए हो रहा है, विकास संघर्ष के लिए नहीं हो रहा है या संघर्ष से नहीं हो रहा है। यहाँ पे ईश्वर जो है ये विकास जो है ना आनंद की वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके अनुसार मनुष्य विकास का अंतिम चरण है, और ये कहते हैं मनुष्य केवल बीच की कड़ी है, उसे देवता बनना है, बस ये है, मनुष्य जो है ना बीच की कड़ी है। सबसे नीचे क्या है, जड़ पदार्थ, मिट्टी, पानी, हवा, इससे अगर मनुष्य बनना है तो आप आराम से बन सकते हो मनुष्य, लेकिन मनुष्य अति मानस या अति मानव बनना है तो उसके लिए आपको आध्यात्मिकता की तरफ जाना पड़ेगा, और आपको अपनी आत्मा की जो है चेतना की जो है भाषा समझनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप ईश्वर में संलिप्त हो सकते हो। इसके बाद विकास आरोहण के सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो स्रोत को लेकर के आप तैतरीय उपनिषद पढ़ोगे, यहाँ पे अरविंदो यहाँ पे स्रोत की बात कहेंगे तो तैतरीय उपनिषद में पंचकोश का वर्णन है। पंचकोश वही पंचकोश है जिसमें आप अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक जाने की बात यहाँ पे की गई है। तैतरीय उपनिषद में वो अन्नमय कोश से आनंदमय कोश है, अरविंदो की परिभाषा में वो क्या है, आरोहण अवरोहण है। कि आप अगर ईश्वर तक जाना चाहते हो, परमात्मा तक जाना चाहते हो, तो जड़ पदार्थ को परमात्मा तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरोहण यानी विकास करना पड़ेगा। इसके बाद है पाश्चात्य दर्शन, यानी हेराक्लिस से भी प्रभावित है, डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित है, और अरविंद ने वेदांत का भी सहयोग लिया, तो इस सब चीजों से वो प्रभावित होकर के ये सिद्धांत देते हैं।
इसके बाद मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस जो है आरोहण अवरोहण सिद्धांत से। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अरविंदो क्यों दे रहे हैं सिद्धांत, इससे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमें प्रभाव पड़ेगा कि केवल खाने कमाने के लिए इंसान नहीं पैदा हुआ है, मरने के लिए नहीं हुआ है पैदा, उसका पशुता से देवत्व की ओर बढ़ना है। इसलिए मानव जो है ना जीवन में उसका बना है। तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य हमें समझना पड़ेगा। जीवन हमारा इसलिए है क्योंकि हमें इस पशुता, इस जंगली जीवन से निकल करके इंसान बनना है। हम आज अपने फायदे के लिए ये रिश्ते को भी महत्व नहीं रखते हैं। हम ये भी नहीं देखते वो सामने वाला व्यक्ति कितना हमसे बड़ा है। हम ये परवाह नहीं करते वो हमारे लिए कितना सम्मानीय है। बस हमें मिल रहा है चीजें, हम परवाह करेंगे, नहीं मिलेगा उसको हम गाली देंगे। तो ये क्या है, पशुता है। ठीक है, पशु को अगर कोई चीज अभी मिल जाती है तो वो सामने वाले से मित्रता रखता है, उसको कहीं ना कहीं हाँ नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर उससे मिलना बंद हो गया तो उसको ही खा जाएगा, उसके ऊपर ही क्या करेगा, हमला कर देगा। तो ये पशुता वाले भावों से अगर निकलना है तो ये इस प्रकार की चीजों को हमें सोचना पड़ेगा। आशावाद, ऑप्टिमिज्म यानी सिखाता है कि हम पापी नहीं है बल्कि हम सोए हुए हैं, सोए हुए ईश्वर हैं। हमारी कमी यानी क्रोध लोभ स्थायी नहीं है, विकास के साथ खत्म हो जाएंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है, अरविंदो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है वो क्या है, वो अभी क्या है, सोया हुआ है। ठीक है, सोया हुआ है। हाँ, बट उसके अंदर ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर है। अगर वो जाग जाएगा ना तो वो ईश्वर को पहचान लेगा, लेकिन सोया हुआ है तो ईश्वर को नहीं पहचान पाएगा। अगर सोया हुआ है तो ईश्वर को नहीं पहचान पाएगा, या ईश्वर की तरफ, या ईश्वर बनने या परमात्मा में संलिप्त होने, अपने आप को शामिल करने में, या अपने आप को उसमें कहीं ना कहीं संप्रभु रूप संपूर्ण रूप से उसमें जो है अपने आप को बदलने में जो है वो नहीं कर पाएगा, अपने आप का बदलाव नहीं कर पाएगा, अपने आप को जो है योगदान नहीं दे पाएगा, अपने आप का जो बदलाव करने का। सटीक तौर पे हम कहें तो एक व्यक्ति अगर परमात्मा में या सच्चिदानंद घन में शामिल होना है तो एक अभीष्ट जो एक प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर उसको पूर्ण करना है तो उसको जागना पड़ेगा। सबसे पहला एक जो कर्तव्य, एक क्रिया है, एक कार्य है, वो जागने की कार्य है। और जागना है उसको किस आधार पे, तर्क के आधार पे, बुद्धि के आधार पे, विवेक के आधार पे, और सबसे बड़ी बात है चेतना के आधार पे। अगर ये नहीं किया तो आपका जो है ईश्वर में संलिप्तता नहीं हो पाएगी, ईश्वर की जो अलग एक स्तर है उस तक आप नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, दुनिया की वास्तविकता, चूंकि दुनिया पदार्थ ईश्वर के अवरोहण से बनी है, यानी कि दुनिया जो बनी है अवरोहण से बनी। ईश्वर ने अपनी जो है सत्ता वो पृथ्वी तक लेके आए हैं और पृथ्वी बनाई है। लेकिन वापस से अगर दुनिया को वापस से ईश्वर तक जाना है तो वास्तविक और पवित्र तरीके से आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे संन्यास लेके दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कहीं ना कहीं कुछ आपको आध्यात्मिक रूप से विकास करने की जरूरत है। वही बार बार बातें आ रही हैं, इसको हम आप सारांश के रूप में आपको बता देते हैं कि आखिर है क्या है अरविंदो का ये आरोहण अवरोहण का सिद्धांत। तो आरोहण अवरोहण का सिद्धांत भी एक चक्र के रूप में है कि कैसे ईश्वर जो है अतिमानस, अतिमानस से प्राण, मन, उसके बाद प्राण, उसके बाद जड़ पदार्थ में बदले हैं। वापस से ईश्वर को उस ईश्वर के रूपी जो हिस्सा है जड़ पदार्थ में सुषुप्त अवस्था में चला गया है, उसको वापस से जागाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तर्क का विकास करना पड़ेगा, बुद्धि का विकास करना पड़ेगा, वैज्ञानिकता की तरफ जाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या आ पाएगा, उसके बाद आ पाएगा एक यहाँ पे प्राण, फिर यहाँ पे मन, फिर अतिमानस, और अतिमानस के बाद ईश्वर की स्थिति। ये स्थिति क्या होती है, सर्वोत्कृष्ट स्थिति होती है। सबसे पहले ईश्वर वो पत्थर बनता है यानी अवरोहण हुआ, पत्थर वापस से ईश्वर बनता है तो ये आरोहण हुआ। ये हमने पढ़ लिया है। हम मनुष्य एक सीढ़ी के बीच में खड़े हुए हैं, और मनुष्य यहाँ पे कहाँ है, मनुष्य यहाँ पे आपको मिलेगा ईश्वर और पत्थर के बीच में, इनके बीच में मनुष्य मिल जाएगा। ना तो हम पूर्ण तरीके से जड़ पदार्थ हैं क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि है, थोड़ा दिमाग भी हम लगाते हैं। ऐसे नहीं कि जो बिल्कुल भौतिक रूप से चीजें चली आ रही हैं उसको ही फॉलो करें। ठीक है, हम ईश्वर भी नहीं है क्योंकि हम पूरी तरीके से आध्यात्मिक भी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों बीच में हम कहेंगे मनुष्य क्या है, दोनों की बीच की कड़ी का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है आरोहण अवरोहण का सिद्धांत। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे हम अतिमानस का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सुपर माइंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप पूछिएगा ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड जय हिंद।